अगर आपका भी स्टेट बैंक में अकाउंट है और आप SBI योनो मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में SBI योनो मोबाइल एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है SBI रिवार्ड का, जिस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में जितने सारे रिवार्ड पॉइंट बने होंगे उस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करके अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, या अन्य साइटों पर जैसे अमेजोन पे या अन्य साइटों पर जाके आप जो है उसे रिडीम करके अपना शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपके अकाउंट से एक भी पैसा नहीं कटता है। उसी रिवार्ड पॉइंट को आप जो है रिडीम करके जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उसे कैसे रिडीम करेंगे। आपको अपने मोबाइल में योनो SBI मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एम पिन डालना होगा जो आपने SBI योनो मोबाइल एप्लीकेशन में बनाया होगा। एम पिन डालते ही आपका SBI योनो मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे SBI रिवार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके अकाउंट में जितने रिवार्ड पॉइंट बने होंगे वहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिख जाएगी। जैसे मेरा 382 रिवार्ड पॉइंट बना हुआ है, मेरा दिख रहा है। रिडीम करने के लिए आपको रिडीम नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर मिलेगा तो आपको आई एग्री पर यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है ये SBI रिवार्ड साइट पर आपको लेकर जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पे देखिए आप ई-कॉमर्स यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, इस पर आप अपने इस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ पे देखिए मुझे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल पेमेंट, रिचार्ज, DTH रिचार्ज या और कई चीज़ें आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ऑपरेटर चुनेंगे, एयरटेल, जियो, आइडिया। ऑपरेटर चुनने के बाद उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आप अपना राज्य चुनेंगे, किस राज्य का ये मोबाइल नंबर है वो अपना राज्य चुन लेंगे। जो राज्य यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सभी राज्य आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपना राज्य चुन लेंगे। राज्य चुनने के बाद अब यहाँ पे सबसे नीचे व्यू प्लान पर आप अपना प्लान देख सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर जो आपने डाला है उस पर जितने सारे प्लान होंगे आपको दिख जाएगा। जैसे स्पेशल टेरिफ पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपने स्पेशल टेरिफ भी देख सकते हैं। टेरिफ प्लान यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे 239 का रिचार्ज करने वाला हूँ। तो जैसे इसे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है। अब आपको जो है सबसे नीचे आना है, एक चौकोर बॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई जाएंगी, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें। तो आपको प्रोसेस पर नीचे फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद इस प्रकार से आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है आपका जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रिवार्ड पॉइंट है यहाँ पे 382 और यहाँ पे आपको अलग से पेमेंट करना होगा 143 का। और जैसे मेरे रिवार्ड पॉइंट का जो पैसा बना हुआ है 95 रुपया ही बना हुआ है और 143 रुपया मेरा कम पड़ रहा है इस रिचार्ज में। जैसे यहाँ पे कार्ड नंबर और यहाँ पे नाम वगैरह डाल के आप अपने ATM कार्ड से भी इस पैसे को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे ऊपर कार्ड नंबर डालना है, नीचे मंथ और एक्सपायरी डालना है और उसके नीचे आपको CVV आपको कार्ड के पीछे साइड मिलेगा। इस प्रकार से आपको भर देना है अपने ATM कार्ड का, जो आपका जैसे मेरा 143 रुपया कम पड़ रहा है और 95 रुपये मेरा रिवार्ड पॉइंट का पूरा टोटल बनता है। तो जैसे वो जो कम पड़ रहा है हम अपने कार्ड से यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, कार्ड वगैरह नंबर डाल के। क्लिक करने के बाद अब हमारे जो कार्ड नंबर डाल रहे हैं उस पर हम जो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप जैसे ही अपना OTP डालेंगे इस प्रकार से अपना OTP डाल देंगे। अब यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका प्रोसेस चालू हो गया, रिचार्ज का जो होने का है वो प्रोसेस चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से डिटेल दिखेंगी।
तो यहाँ पे आपको एक OTP फिर से आता है। इस प्रकार से आप उस OTP को फिर से एक बार डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका रिचार्ज इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे मेरा 339 का रिचार्ज। तो जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से अपनी रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करके अपना मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या अन्य साइटों पर जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके अकाउंट से एक भी पैसा नहीं कटता है। इसी रिवार्ड पॉइंट का जो आपको फ्री में मिला हुआ है, इसी से आपका काम चल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा कम रिवार्ड पॉइंट था तो मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे थे जब मैं रिचार्ज कर रहा था। तो यहाँ पे 143 रुपये हमारा कम पड़ रहा था और रिचार्ज मैं कर रहा था 239 का। तो 143 रुपये हमने अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया। इसी प्रकार से अगर आपको रिवार्ड पॉइंट कम होगा तो आप जो है अलग से अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी को ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट मिला है तो वो सारा जो है रिवार्ड पॉइंट से ही रिचार्ज कर सकते हैं, आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें थी। मैंने जो है, मुझे 1200 रिवार्ड पॉइंट मेरा टोटल हो गया था। तो मैंने अपना एक रिचार्ज किया था और ये दूसरा रिचार्ज करने गया था। तो मैं सोचा क्यों ना और सारे लोगों को बताया जाए इसके बारे में, जिससे और सभी लोग इसका लाभ ले सके। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर इसमें आपको रिचार्ज वगैरह करने में, रिडीम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।